Assalamu alaikum students of 6th class. How are you? I hope you will be fine. Today we start the exercise number 3.5. This exercise is belong to LCM. In the last exercise 3.4 we was solved the ICF by prime factorization. Now we start the exercise number 3.5. Look at the question number 1. Find the LCM of given numbers by finding their common multiples. प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको मल्टीपल्स और फैक्टर्स से रिलेटेड बहुत ब्रीफली बताया था कि मल्टीपल्स किसे कहते हैं, फैक्टर्स किसे कहते हैं। यहाँ पे एक बार फिर मैं आपको मल्टीपल्स के बारे में बताती जाऊँ कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। मल्टीपल्स जो हमारे पास गिवन नंबर होते हैं उनको हमने जो है रिपीटेड टाइम मल्टीप्लाई करना होता है। जितनी बार हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे वो उस नंबर का जो है वो मल्टीपल्स कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे नंबर है 2, 4, तो 2 के मल्टीपल्स होंगे। 2 को हमने 1 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 2 1 ज़ार 2, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 2 2 ज़ार 4, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 2 3 ज़ार 6। यानी इन इजी वे आपके पास जो है वो जो नंबर गिवन है उसका आपने टेबल जो है जब आप राइट करते हैं तो वो उसके मल्टीपल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें पूछा गया फाइंड द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स बाय फाइंडिंग देयर कॉमन मल्टीपल्स। अब यहाँ पे हमने एलसीएम फाइंड करना है कॉमन मल्टीपल्स की मदद से। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे हमारे पास है नंबर 2 और 4। तो नंबर 2 के मल्टीपल्स हम राइट करेंगे। मल्टीपल्स ऑफ 2 यानी 2 का टेबल राइट कर लिया। 2 4 6 8 10 12 ऐसे ऑन चलता जा रहा है। मल्टीपल्स ऑफ 4 के मल्टीपल्स राइट कर लिए 4 8 12 16 20। अब हमने क्योंकि एलसीएम फाइंड करना है कॉमन मल्टीपल्स की मदद से, तो हम इन दोनों के मल्टीपल्स में से कॉमन मल्टीपल्स फाइंड कर लेंगे। यानी दोनों के मल्टीपल्स में जो कॉमन नंबर है वो हम राइट कर लेंगे। कॉमन मल्टीपल्स हो जाएंगे 4 8 एंड 12। ठीक है। अब एलसीएम स्टैंड फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, यानी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल हमने राइट करना है। तो कॉमन मल्टीपल्स में जो हमारे पास आ गए हैं उनमें जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है वो 4 है। तो एलसीएम इज इक्वल टू 4। इसी तरह हम एक और क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, वो है 7 एंड 14। अब मल्टीपल्स ऑफ 7 राइट किए 7 14 21 28 35 42 एंड इसी तरह चलते जा रहे हैं। मल्टीपल ऑफ 14 14 28 42 इसी तरह ये चलते जा रहे हैं। अब यहाँ पे कॉमन मल्टीपल्स हमने फाइंड कर लिए, वो एक 14 हो गया, 28 हो गया, देन 42। कॉमन मल्टीपल्स राइट करने के बाद हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है, यानी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल्स में से सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है? 14। तो 14 जो है हमारा एलसीएम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमने एलसीएम फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। वो हम किस तरह सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। जैसे एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमने जो है प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज़ किया था, इसी तरह एलसीएम फाइंड करने के लिए भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास नंबर है 18 एंड 24। अब इसका हमने एलसीएम फाइंड करना है। अब यहाँ पे 18 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। 2 9 ज़ार 18, देन 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। जब लास्ट में 1 आ जाएगा तो वहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन को क्लोज़ कर देंगे। अब 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन की 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, यानी 12 2 ज़ार 24, देन 2 6 ज़ार 12, देन 2 3 ज़ार 6, देन 3 1 ज़ार 3। अब ये 24 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे क्लोज़ हो गई। अब यहाँ पे हम फैक्टर्स राइट कर लेंगे 18 के 2 3 एंड 3, देन 24 के फैक्टर्स राइट कर लिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, ये वाले फैक्टर्स जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं उनको हमने राइट कर लिया। अब इनमें हमने कॉमन फैक्टर्स चेक कर लिए, जो हमारे पास आ गया 2 एंड 3। ये हमने कॉमन फैक्टर्स राइट कर लिए 2 मल्टीप्लाई 3। अब एलसीएम में यहाँ पे आपने एक बात माइंड में रखनी है कि हमने जो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स जो हमारे पास आए हैं उनको हमने एक 1 टाइम ही राइट करना है। यानी कॉमन फैक्टर्स को तो हम 1 टाइम राइट करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3। अब अनकॉमन जो हमारे पास नंबर्स हैं, अनकॉमन यानी जो मैच नहीं हो रहे, उनको जितनी बार वो आए हैं उतनी टाइम्स हम राइट कर लेंगे। अब अनकॉमन जो नंबर्स हैं उनको उतनी टाइम्स ही राइट करेंगे जितनी टाइम्स वो हमारे फैक्टर्स में आए हुए हैं। यानी
2 मल्टीप्लाई 3, ये तो हमारे पास कॉमन फैक्टर हो गया। अब अनकॉमन नंबर जो है वो हमारे पास थे 3, 2 एंड 2। अब इन 3, 2 मल्टीप्लाई 2, इन सब को इकट्ठा हमने मल्टीप्लाई करना है। इन सब को जब हमने जो है इकट्ठा मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर जो है वो 72, यानी एलसीएम हमारे पास 72 आ जाएगा। अब ये बात आपने माइंड में रखनी है कि प्राइम फैक्टराइजेशन में ये मेथड यूज़ होगा एलसीएम का। वो जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो कॉमन मल्टीपल्स का था, जिसमें हमने मल्टीपल्स राइट किए थे और एलसीएम उसमें सबसे जो स्मॉल डिजिट था, जो कॉमन मल्टीपल्स में सबसे छोटा मल्टीपल था, वो एलसीएम था। जबकि क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने एलसीएम फाइंड करना है, तो इसमें हमारे पास जो कॉमन फैक्टर्स आएंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे और अनकॉमन को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारे पास एलसीएम फाइंड होगा। क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। 30 एंड 36, इनकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन की, 2 15 are 30, 3 5 are 15, देन 5 1 are 5। अब 36 के जो है फैक्टराइजेशन कर ली। 2 1 are 2, यहाँ पे अब एक बढ़ जाएगा तो ये 16 हो जाएगा, देन 2 8 are 16। अब 18 हो गया तो 2 9 are 18, देन 3 3 are 9, 3 1 are 3। अब ये हमने इसके फैक्टर्स राइट कर लिए। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये 30 के फैक्टर्स हो गए, और 36 के 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये 36 के फैक्टर्स हो गए। अब कॉमन फैक्टर्स चेक कर लिए, 2 एंड 3। अब कॉमन फैक्टर्स को हमने एक टाइम मल्टीप्लाई करना है और अनकॉमन को जितनी टाइम्स वो हमारे पास गिवन है उनको हमने उतनी बार मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 मल्टीप्लाई 3, ये कॉमन फैक्टर्स हो गए, और 5 2 एंड 3 ये हमारे पास अनकॉमन फैक्टर्स हो गए। इनको आपस में जब मल्टीप्लाई किया तो 180, यानी हमारे पास एलसीएम जो है वो 180 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एलसीएम बाय यूजिंग द डिवीजन मेथड। अब एलसीएम फाइंड करना है डिवीजन मेथड से। अब यहाँ पे आपने एक बात माइंड में रखनी है कि डिवीजन मेथड वो एचसीएफ में था जिसको हमने डिवाइड की फॉर्म में किया था, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब हमने राइट करना था तो उसको हमने डिवीजन की फॉर्म में किया था। जबकि अब हम एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करने लगे हैं, तो ये डिवीजन मेथड, ये डिवीजन डिवाइड की फॉर्म में नहीं होगा। ये किस तरह होगा आया हम चेक कर लेते हैं। देखिए नंबर है हमारे पास, ये अब हम 3 नंबर्स हमारे पास आ गए हैं, 27 81 एंड 54। अब डिवीजन मेथड में हम एलसीएम के डिवीजन मेथड में तीनों नंबर्स के इकट्ठे जो हैं फैक्टर्स जो है ना फैक्टराइजेशन कर लेंगे। जैसे 27 81 एंड 54। अब इन तीनों के हम इकट्ठे फैक्टराइजेशन कर लेंगे, इन तीनों को चेक करेंगे कौन से नंबर पर वो इजीली डिवाइड हो रहे हैं। अब ये देख लें हमारे पास नंबर जो है 27 81 और 54, ये 3 के टेबल पर इजीली डिवाइड हो रहा है। 3 9 27, 3 27 को मल्टीप्लाई किया तो 81 हो जाएगा, और 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 54 हो जाएगा। इसी तरह ये फिर 3 से डिवाइड है। 3 3 9, 3 9 27, 3 6 18, देन 3 से 3 1 3, 3 2 3 3 9, देन 3 2 6। अब ये 2 तो आ गया हमारे पास, अब 1 भी आ गया हमारे पास। अब 1 को एज इट इज़ नोट करते जाएंगे, 3 से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3। अब 2 हम एज इट इज़ नोट कर लेंगे। अब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास आंसर जो है वो 1, यानी सबका जो रिमाइंडर है वो 1 आ जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास ये फैक्टर्स आए हैं इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास 162 एलसीएम फाइंड हो जाएगा, लीस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड हो जाएगा। अब ये मेथड था डिवीजन मेथड, एलसीएम का डिवीजन मेथड। एलसीएम का डिवीजन मेथड होगा कि तीनों को हम इकट्ठे एक ही टेबल पर डिवाइड करेंगे, और जहाँ पे लास्ट में हमारे पास अगर कोई नंबर जो है वो डिवाइड नहीं हो रहा किसी और नंबर से, तो उसको उसी नंबर से डिवाइड करके हम रिमाइंडर 1 लेकर आएंगे। तब जो हमारे पास फैक्टर्स आएंगे वो सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद एलसीएम हमारे पास फाइंड हो जाएगा। इसी मेथड से ये एक और क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, 18 54 एंड 63। अब ये फिर 3 पर इजीली डिवाइड हो रहा है। 3 6 18, 3 15 45 एंड 3 21 63। फिर 3 पर 3 2 6, 3 5 15, 3 7 21। अब यहाँ पे अब 2 5 एंड 7 किसी और टेबल पर इकट्ठे जो हैं वो डिवाइड नहीं हो सकते, इसलिए हम पहले 2 को डिवाइड कर लेंगे, 2 1 2, और 5 और 7 को एज इट इज़ नोट कर लेंगे। फिर 5 से डिवाइड कर लेंगे, 5 1 5, 1 और 7 को एज इट इज़ नोट कर लेंगे। अब 7 से डिवाइड करने के बाद जो है रिमाइंडर हमारे पास तीनों का 1 आ जाएगा। तो इसी तरह जो हमारे पास फैक्टर्स हैं इन फैक्टर्स को इकट्ठे जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 630
एलसीएम हमारे पास फाइंड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 ये जो है सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 जो हैं ये थोड़े डिफरेंट मेथड से हैं, जो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको अच्छे से ब्रीफ करके बताऊंगी। आज का लेक्चर की आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। सी यू फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। For my new notification, subscribe my channel and press the bell icon also. Allah Hafiz. Viewers, please subscribe my channel and press the bell icon for my new notifications. Thank you.